दिल्ली में पहले श्रद्धा मर्डर केस और उसके बाद अब निक्की यादव की गई हत्या। दोनों केसों का जिक्र एक साथ करने की वजह यह है कि दोनों लड़कियों ने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्हें वो दिलो जान से चाहती थी और दोनों को नतीजा मिला सजाए मौत। जी हाँ, प्यार करने की सजा उन्हें कुछ यूं मिली कि उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। दरअसल निक्की यादव के जो मामला है वो सामने 14 फरवरी को आया, यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन। लेकिन आपको बता दें, जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि साहिल गहलोत, जो कि निक्की यादव का कातिल बताया जा रहा है, 9 से 10 फरवरी के बीच उसने निक्की का कत्ल किया। अपनी ही कार में बैठकर उसने डेटा केबल से निक्की का गला घोंटकर उसका कत्ल किया। उसके बाद 40 किलोमीटर तक निक्की की लाश के साथ वो यहाँ से वहाँ घूमता रहा, उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए। हैरानी की बात यह है कि कत्ल करते ही उसने रचा ली दूसरी शादी। जी हाँ, सुबह निक्की यादव का कत्ल कर शाम को उसने अपनी शादी रचा ली। यही यहाँ पर हैरानी की बात है। आपको बता दें कि उसने कत्ल कर निक्की यादव की लाश को फ्रिज में छुपा दिया। अब ये फ्रिज उसे कहाँ से मिला? कुछ ये मामला श्रद्धा केस से मिलता जुलता है। आफताब ने भी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर उसकी लाश को फ्रिज में छिपा दिया था। ऐसे ही निक्की यादव की हत्या कर साहिल गहलोत ने उसकी लाश को फ्रिज में छिपा दिया। खाओ पियो ढाबा, जो कि उसके पिताजी चलाते थे, उस ढाबे के एक फ्रिज में उसने निक्की यादव की लाश को छुपा दिया। शायद अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो भी श्रद्धा के जिस तरीके से टुकड़े किए आफताब ने, शायद वैसा ही कुछ करता। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 14 फरवरी को इस मामले का खुलासा होता है। पुलिस अपने काम पर लग जाती है। उसके बाद निक्की यादव की जो लाश है वो फ्रिज से बरामद कर ली जाती है। जब ये कत्ल किया गया, उसी शाम को साहिल गहलोत ने अपनी शादी रचा ली। बाद में साहिल ने कई खुलासे किए कि उसका परिवार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। साथ ही निक्की भी उससे शादी करना चाहती थी और उसका दबाव बना रही थी। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर उसने गुस्से में आकर निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पर इस हत्या के बाद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि मरी हुई निक्की को, यानी कि निक्की यादव की लाश को लेकर साहिल गहलोत तकरीबन 40 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो एक लाश को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है। अब पुलिस मामले से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही है। कई फुटेजेस पुलिस के हाथ भी लगे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में शुक्रवार, यानी कि कल, एक और बड़ा खुलासा देखने को मिला। खुलासा ये हुआ कि निक्की यादव और साहिल गहलोत ने पहले ही शादी कर ली थी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि अक्टूबर 2020 में नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में इन दोनों ने शादी रचा ली थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी यही सामने आ रही है। इसके अलावा एक जानकारी और साझा कर दें कि इस मामले में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साहिल गहलोत के अलावा उसी के परिवार के 5 सदस्यों को और भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये आरोप जो लगे हैं साहिल के परिवार के ऊपर लगे हैं, जो कि निक्की के हत्या के सबूतों को मिटाने में शामिल रहे। इसमें साहिल के पिता को गिरफ्तार किया गया। साहिल के पिता, जिनका नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है, 2 चचेरे भाई आशीष और नवीन, इसके अलावा 2 दोस्त अमर और लोकेश, इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि सबूतों को मिटाने और ये जो हत्या की साजिश थी इसे रचने में इनका भी कहीं ना कहीं एक हाथ रहा है। अब इस मामले की बात करें तो इसमें टोटल 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी देखने को मिली है। लेकिन एक और हैरानी भरी बात यह है कि साहिल गहलोत लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। लगातार वो अपने बयान बदल रहा है। एक बार अपने बयान में उसने कहा कि उसने तकरीबन सुबह के 4 बजे निक्की की गला घोंटकर हत्या की थी। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसमें 10 बजे तक निक्की जिंदा नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच जारी है और अब देखना होगा कि क्या कुछ पहलू पुलिस को यहां पर मिलते हैं, क्या कुछ खुलासे इस मामले में देखने को बाकी हैं। लेकिन सवाल वही है कि दिल्ली कितनी ज्यादा सुरक्षित है। पहले श्रद्धा मर्डर केस और उसके बाद अब निक्की यादव की हत्या, और दोनों का कसूर ये कि जिनसे इन दोनों ने प्यार किया उन्होंने ही इनकी जान ले ली। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक जो अपडेट आए हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।